अगले दिन बादशाह और वफादार सिपाही अमजद इसके सियाह शहजादे की तलाश में निकले। कई दिनों के सफर के बाद वो एक अंधेरी वादी में पहुंचे जहां हर तरफ धुंध और खौफनाक आवाजें थीं। आखिरकार वो शहजादा नमूदार हुआ, काला लिबास, आंखों में सुर्ख शोले और हाथ में चमकता हुआ आईना। इसने कहा, शाह बहराम, तुमने परी की मदद से खुशियां वापस लाईं, मगर अब देखो अपनी हकीकत। और इसने आईना बादशाह के सामने कर दिया। बादशाह ने अपने दिल की कमजोरी देखी, गुरूर। वो समझ गया कि कभी कभी वो अपने ताज और तख्त पर बहुत फख्र करता है, मगर इस बार इसने आंखें बंद की और कहा, मैं अपनी कमजोरी को मानता हूँ, मगर इसका गुलाम नहीं। मेरा गुरूर मेरी सल्तनत की भलाई से बड़ा नहीं। ये कहते ही आईना टूटकर रेजा रेजा हो गया और अंधेरी वादी रोशनी से भर गई। सिया शहजादा गुस्से में धुआंधार बनकर गायब हो गया। परी की आवाज फिर सुनाई दी, तुमने दूसरा इम्तिहान भी जीत लिया, मगर याद रखो आखिरी इम्तिहान अभी बाकी है। बादशाह अब बगदाद वापस आ गया, मगर गुलदस्ता अब भी अधूरा रोशन था। परी एक आखिरी बार जाहिर हुई और कहा, ए शाह बहराम, सल्तनत की असल खुशी परिस्तान के दरवाजे के पीछे छुपी है, मगर वहां जाने वाला सिर्फ वही कामयाब होता है जो सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दे। बादशाह ने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, दौलत, सल्तनत, फौज, मगर सबसे कीमती क्या है? परी ने कहा, सोचो बहराम, जवाब तुम्हारे दिल में है। वो अमजद के साथ सफर करके परिस्तान के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, कुर्बानी दो फिर रोशनी पाओ। बादशाह ने सोचा कि सबसे कीमती इसका ताज है, मगर जैसे ही ताज रख दिया, दरवाजा ना खुला। फिर इसने अपनी तलवार रखी, मगर फिर भी कुछ ना हुआ। आखिरकार बहराम ने आंखें बंद की और कहा, मेरी सबसे कीमती चीज मेरी जान है, मगर अगर मेरी जान देकर मेरी सल्तनत खुश हो सकती है तो मैं हाजिर हूँ। ये कहते ही दरवाजे के सामने लेट गया। अचानक रोशनी फूट पड़ी और परी की आवाज गूंजी, तुमने आखिरी इम्तिहान पास कर लिया ए बहराम। असल कुर्बानी अपनी जात को दूसरों के लिए वक्फ करना है। तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं, बल्कि नियत ही काफी है। दरवाजा खुल गया। अंदर से एक सुनहरी रोशनी का दरिया निकला जो बगदाद तक पहुंचा। गुलदस्ता फिर से चमक उठा, हर घर खुशी और अमन से भर गया। परी ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी सल्तनत हमेशा के लिए रोशन रहेगी, क्योंकि तुमने गुरूर को शिकस्त दी, सच्चाई को अपनाया, अपनी जात को दूसरों के लिए कुर्बान किया। यूं बगदाद का बादशाह न सिर्फ एक कामयाब हाकिम कहलाया, बल्कि एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गया जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे।